अपनी सोसाइटी में आए दिन इन बातों को सुनते हैं कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए और मुझे पता भी नहीं है। तो इस स्थिति में बैंक की क्या जिम्मेदारी बनती है? आपको क्या काम करना चाहिए कि आपका जो पैसा फ्रॉड के जरिए जो निकला गया है उसको कैसे वापस लाया जाए? इसमें कोर्ट का सहारा लें तो किस प्रकार से सहारा लें और कैसे सहारा लें? इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या कार्रवाई नहीं करती है? इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको यहां पर लीगल अवेयरनेस की जानकारी दी जाती है। तो हम बात करते हैं, अगर हमारे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या हमारे बैंक से कोई पैसा निकाल लिया जाता है और हमें उस चीज का पता भी नहीं होता है, तो इस स्थिति में सबसे पहले हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो कार्य करना पड़ेगा, वो जो हमारे पास जो भी डिवाइस है, लैपटॉप है, फोन है, कुछ भी है, पहले तो उसको स्कैन करो अच्छे से। स्कैन करने के बाद अगर आपकी आईडी उसमें लॉगिन हो रखी है तो उसको लॉग आउट करो तुरंत प्रभाव से। लॉग आउट करने के बाद आपको उसके पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, ताकि अगर किसी ने भी वो आपकी आईडी कहीं और लॉगिन कर रखी हो तो वो वहां से लॉग आउट हो जाए। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन जो बैंकिंग आप जो चीज यूज करते हैं, जो बैंक के द्वारा जो सुविधा दी गई है ऑनलाइन बैंकिंग, आप उसको बंद कीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई भी एटीएम या क्रेडिट कार्ड जो भी है, आपने ये चीज देखी होगी, क्रेडिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, उसके बैक साइड में कस्टमर केयर नंबर होता है। आप उस कस्टमर केयर पर कॉल करके ना उस एटीएम को या क्रेडिट कार्ड को, जो भी डेबिट कार्ड है आपका, जिस प्रकार का जो भी कार्ड है, आप उसको बंद करवा दीजिए। बंद करवाने के बाद आप, अगर वर्किंग डे है, तो आप तुरंत बैंक जाकर और एक रिटर्न में एप्लीकेशन देकर ही कंप्लेंट एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा इस तरीके से इतने रुपए का फ्रॉड हो गया है, और वहां पर आपको वो एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के बाद दूसरी बात, आपको 100 नंबर पे या 112 नंबर पे कॉल करके ना पुलिस में भी इस चीज की एफआईआर, एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। एफआईआर अगर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, होने के बाद अब जैसे ही आपने पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी, अब रजिस्टर करवाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना होगा। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस ये, अगर आपके साथ भी कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो वो 15 दिन के अंदर वो पैसा आपको रिटर्न करता है। लेकिन बैंक इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, इसलिए आपका पैसा वो आता नहीं है, इसलिए आपको खुद से वो चीजें करनी पड़ती है। तो आपको जाके ना पहले तो उसमें बैंक में जाए, बैंक में जाने के बाद एक रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। कंप्लेंट जैसे ही आप कंप्लेंट देते हो, और एक आरबीआई ने एक नंबर जारी किया हुआ है, अगर आपके साथ अगर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो एक आरबीआई ने एक नंबर जारी किया है 1440। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद अगर आपकी कॉल कट जाती है या वो उठती नहीं है, या अगर आपकी मतलब वहां पर बात नहीं होती है, तो वहां से आपको बैक कॉल आती है। बैक कॉल आने के बाद आप उनको पूरी जानकारी दीजिए, और मेरे साथ ऐसा ऐसा करके नहीं ये हो गया था, मुझे इस चीज का पता भी नहीं है, और आपकी एक कंप्लेंट वहां पर दर्ज हो जाती है। दर्ज होने के बाद आपको एक काम और करना है। जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है एक भारत सरकार के द्वारा, आप उस पे जाइए, और उस पे जाने के बाद आप अपनी कंप्लेंट एक रजिस्टर कीजिए। एक वहां पर एक ऑप्शन और भी होता है हमारे पास, उसका एक टोल फ्री नंबर भी होता है 1930। आप इस 1930 पर कॉल करके ना वहां पर भी आप अपनी कंप्लेंट एक दर्ज करवाइए। और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पर भी एक आप अपनी जो कंप्लेंट है वो एक रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ना आपकी वो जो कंप्लेंट है उस पर कार्यवाही होनी स्टार्ट होती है। अब जैसे ही ये सारी चीजें होने के बाद, ये जब जितनी भी चीजें हो जाती हैं, होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद कोर्ट जाना है। कोर्ट जाने के बाद आपको सबसे पहले जितने भी रुपए की आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, उतने पैसे की आप सुपरदारी लगाइए। सुपरदारी लगाने के बाद जज साहब या तो बैंक को या पुलिस वाले को, वो जिनको भी पार्टी बना, उन दोनों को पार्टी बनाकर
वो उनको डायरेक्शन देते हैं कि इस आदमी के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और आपने जो फाइल लगाई है उसमें ना वो सारी डॉक्यूमेंट जो जितनी भी आपने अगर 100 नंबर पे कॉल की थी तो उसकी स्टेटस स्टेटस रिपोर्ट निकाल के ना वहां पे उसको लगाइए, जेरोक्स कॉपी के रूप में लगाइए। अगर आपने बैंक में कोई कंप्लेंट लिखी थी, लिखी इन रिटर्न दी थी, तो वो उस कंप्लेंट की कॉपी भी उस सुपरदारी फाइल में लगाइए। मतलब जो भी आपने जो उससे रिलेटेड जो फ्रॉड हुआ था उससे रिलेटेड जो भी आपने कार्य किया था वो सारे इन डॉक्यूमेंट में उतार के ना और उस फाइल में लगा दीजिए, और फाइल में लगाने के बाद आप उन पैसों की सुपरदारी के लिए एप्लीकेशन लगाइए। जज साहब जैसे ही आपकी फाइल देखेंगे, देखने के बाद उसको जैसा कि मैंने बताया कि उस उनको डायरेक्शन दे देंगे, या जो भी आपका बैंक था, एसबीआई बैंक था, पीएनबी बैंक था, या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड बैंक था, जो भी बैंक था उस बैंक को डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन देने के बाद आपका जो पैसा बनता है वो जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सकता है। यही प्रोसीजर होता है इसका। ये जिसके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो जाता है या ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है और आपको उन चीजों को पता भी नहीं है, तो ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं, और इसमें बहुत कम समय में हम अपना पैसा वापस से पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी गई आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, और हम ऐसे ही आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।